कुछ ही नाम कानून प्रवर्तन के दिलों में डर पैदा करते हैं और जोaquin एल चैपो गुज़मैन जैसे आपराधिक अंडरवर्ल्ड में भय पैदा करते हैं। कभी दुनिया में सबसे वांछित व्यक्ति एल चैपो का गरीबी से सिनालोआ कार्टेल का सरगना बनने तक का उदय महत्वाकांक्षा, हिंसा और अद्वितीय चालाकी की कहानी है। लेकिन एक आदमी इतना ऊंचा कैसे चढ़ गया कि इतनी जोर से गिर गया? आज हम एल चैपो की अविश्वसनीय कहानी को उजागर करते हैं। वह मास्टरमाइंड जिसने ड्रग्स, धन और रक्तपात पर बने साम्राज्य पर शासन किया। जोaquin आर्किवाल्डो गुज़मैन लोयरा का जन्म 4 अप्रैल 1957 को मेक्सिको के सिनालोआ के एक छोटे से गांव में हुआ था। जीवन कठिन था और गरीबी उनका पहला विरोधी था। कम उम्र से ही काम करने के लिए मजबूर, गुज़मैन एक ऐसी दुनिया में पले बढ़े जहां नशीली दवाओं की तस्करी केवल एक व्यवसाय नहीं थी, यह जीवित रहने का एक तरीका था। सिनालोआ क्षेत्र नशीली दवाओं के मालिकों का उद्गम स्थल होने के लिए कुख्यात है। गुज़मैन न केवल इस वातावरण में पले बढ़े, बल्कि वे इसी में फलते फूलते रहे। एल चैपो ने मैक्सिकन नशीली दवाओं के व्यापार के गॉडफादर मिगुएल एंजेल फेलिक्स गैलार्डो के तहत काम करते हुए छोटी शुरुआत की, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था और 1989 में गैलार्डो की गिरफ्तारी के बाद गुज़मैन ने एक अवसर देखा। सिनालोआ कार्टेल का जन्म हुआ। एल चैपो ने सुरंगों के एक विस्तृत नेटवर्क का निर्माण करके मादक पदार्थों की तस्करी में क्रांति ला दी, जिनमें से कुछ यूएस मैक्सिको सीमा के नीचे चलती है। ये सुरंगें उनकी पहचान बन गईं, सरल, कुशल और लगभग अज्ञात। 2000 के दशक के मध्य तक सिनालोआ कार्टेल ने वैश्विक नशीली दवाओं के व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित किया। गुज़मैन अरबपति बन गए, जिन्हें फोर्ब्स की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। लेकिन उनका साम्राज्य हिंसा पर बना था। सिनालोआ कार्टेल निर्दयी था, प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने और आलोचकों को चुप कराने के लिए हमलावरों और हत्यारों को नियुक्त करता था। एल चैपो की महत्वाकांक्षा के कारण हुए खूनी युद्धों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अपनी शक्ति के बावजूद गुज़मैन हमेशा के लिए कानून से बच नहीं सके। 1993 में वह पकड़ा गया था, लेकिन 2001 में जेल के गार्डों को रिश्वत देकर और कपड़े धोने की गाड़ी में छिपकर भाग गया। लेकिन उनका सबसे साहसी पलायन 2015 में हुआ। अधिकतम सुरक्षा वाली जेल से गुज़मैन रोशनी, वेंटिलेशन और यहाँ तक कि एक मोटरसाइकिल से लैस एक मील लंबी सुरंग के माध्यम से गायब हो गए। एल चैपो की स्वतंत्रता 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय खोज के बाद समाप्त हो गई। इस बार उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया, जहां उन्हें नशीली दवाओं की तस्करी, हत्या और धन शोधन सहित कई आरोपों का सामना करना पड़ा। 2019 में जोaquin गुज़मैन को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आज वह एडीएक्स फ्लोरेंस जेल में रहता है, जिसे अल्काट्राज ऑफ द रॉकीज के नाम से जाना जाता है। सलाखों के पीछे भी एल चैपो का प्रभाव बना रहता है। सिनालोआ कार्टेल दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रग्स संगठनों में से एक बना हुआ है और मेक्सिको में कई लोगों के लिए गुज़मैन को एक अपराधी और रॉबिन हुड जैसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक साम्राज्य बनाने के लिए बाधाओं का सामना किया। जो कि एल चैपो गुज़मैन की कहानी सत्ता, भ्रष्टाचार और लालच की दृढ़ पकड़ की एक चेतावनी भरी कहानी है। लेकिन सवाल यह है कि उनके जैसे और कितने लोग उनकी जगह लेने के लिए उठेंगे। एल चैपो के जीवन की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो दुनिया के सबसे आकर्षक रहस्यों और इतिहास में अधिक गहराई से गोता लगाने के लिए पसंद करना, टिप्पणी करना और सदस्यता लेना न भूलें।